वाक्षी के द्वारा बताए गए विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हैं पिछले 5 साल से आपको एक बेहतरीन शहद जो है वो वाक्षी टेस्ट करा रही है। हाई ऑल्टीट्यूड देवभूमि के नाम से ये शहद जो था हनी हमारे पास अवेलेबल था। ऊपर अभी आपको पिक्चर दिखाते हैं तो आप इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो ये 2 शहद जो है देवभूमि हमारे पास एफपीओ यानी कि कंपनी है, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। पिछले 4 साल से ये शहद जो है वाक्षी आपको खिला रही थी। लेकिन अब मैं आज यहाँ पर जो हम आए हैं, परिवार के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महादेव की नगरी है, देवभूमि है, तो लगा क्यों ना परिवार को भी साथ में दर्शन कराए जाए महादेव के। महादेव की इस नगरी के आपको दर्शन करवाने आए जहाँ से ये शहद 4000 मीटर की ऊंचाई से आने के बाद में आपको प्राप्त होता है। मैं निवेदन करूँगा, एक बार कैमरामैन से एक बार चारों तरफ दिखाएं ज़रा कि किस तरह का वातावरण है यहाँ। ऊंची ऊंची वादियों को आप देख सकते हैं। चारों तरफ का दृश्य आपको जो दिखाया जा रहा है, जिस रोड से हम आए वहां से रोड भी जो है वो केवल सिंगल ट्रांसपोर्ट उससे आ सकता है, 2 गाड़ियां एक साथ इससे क्रॉस नहीं कर सकती। और ऐसी देवभूमि में यहाँ पर आने का नवंबर का जो ये मंथ है, नवंबर का महीना है, हमें हमारे साथ में है देवभूमि एफपीओ के वो कार्यकर्ता जिनकी मेहनत से ये कार्य सफल हो पाया है। मैं बड़े गर्व के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा सुनील जी को। सुनील जी है देवभूमि कंपनी के अंदर, आप मैनेजर हैं और आप ये सारी चीज़ों को संभालते हैं। और ये ऊखी मठ से रास्ता निकलता है। आप में से जो बंधु कभी देवभूमि उत्तराखंड में आए हों तो आपको पता हो कि रुद्रप्रयाग जो है हेडक्वार्टर्स है, वहाँ से हम आते हैं। ऊखी मठ के लिए रास्ता निकलता है जहाँ से केदारनाथ की यात्रा जो है वो शुरू होती है। और ऊखी मठ से ऊपर हम तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आए हैं। चौहान साहब हमारे साथ में हैं। देवभूमि कंपनी को जो यहाँ पर जितना भी शहद है, यहाँ के लोकल जो भी पहाड़ी बंधुजन है वो निकालते हैं। चौहान साहब के वो निर्देशों के साथ में ये सारा काम होता है। तो आज हम दिखाएंगे जो प्योर शहद आप तक पहुँचता है वो कितनी अच्छे पैरामीटर्स के साथ पहुँचता है। केवल शुद्ध नहीं, इतने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर जो मधुमक्खियां तक जिन फूलों के ऊपर जाएंगी तो सोच सकते हैं वो नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक शहद कितना हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा, चौहान साहब प्लीज़ बताइएगा जहां पे हम अभी आगे जाना है। अभी तो हम जो है यहां तक गाड़ी आ सकती थी, इसके बाद में चौहान साहब ने कहा है जहां से शहद हम लेकर आते हैं वहां पे गाड़ियां नहीं जाती, वहां पैदल जाना होता है। तो भाई साहब ज़रा कैमरे को भी बताइए और कहाँ तक जाना होगा हमें ऊपर। एक बार कैमरे को भी दिखाइएगा ऊपर। चौहान साहब बताइए कहाँ तक जाना है। अभी हम जो है कि ऊखी मठ ब्लॉक के गुडगू गांव में है। कौन सा गाँव है? गुडगू गांव। गुडगू गाँव है। गुडगू गांव। अच्छा जी, गुडगू गाँव है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर शहद लगभग हर घर में होता है जो कि परंपरागत तौर पे किया जाता है। हाँ। और अभी हम आपको उनको दिखाएंगे भी कि कैसे हम मधुमक्खियों को वो लोग पालते हैं, उन उत्पादों से आपसे मुलाकात कराएंगे और आप उनसे रूबरू होंगे और उनसे प्रश्न उत्तर वहाँ पर कर सकते हैं। हाँ। और अभी हम जाएंगे यहाँ पे कई कुछ कच्चा रास्ता भी है, कुछ पक्का रास्ता, ग्रामीण इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, तो वो सुविधाएं भी यहाँ पर काफ़ी हैं। जी जी जी। तो थोड़ा हम उन सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए हम जाएंगे उस उत्पादक को वहाँ मिलने पर और जाएंगे और फिर देखेंगे। सुनील जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अपना देवभूमि जो कंपनी है, जो एफपीओ है आपने बताया है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है कंपनी का? देखिए, देवभूमि कंपनी का हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग ब्लॉक ऊखीमठ में है। अच्छा जी। और जो हमारा एडमिन ऑफिस है वो देहरादून में है। एडमिन ऑफिस देहरादून जी। ठीक तो देहरादून से हम जो भी ऑर्डर्स होते हैं उनको वहाँ से डिस्पैच करते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी प्रोक्योरमेंट ये सारा इन रिमोट एरिया से होता है। जी, यहाँ जी। से 1 किलो शहद कलेक्ट करने के लिए भी हमें 500 मीटर 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। अगर 1 किलो भी शहद चाहिए तो वो वहीं से जी, आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शहद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वाक्षी पर आपको अवेलेबल भी हुआ होगा, तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये शहद मैंने जो सुनील जी से अभी पूछा है, उस शहद की एक एक बूंद इसी सेंटर से आती है। सर, वो शहद कहीं और से नहीं लिया जाता, केवल यहीं से लिया जा रहा है? नहीं, सारा शहद यहीं से प्रिपेयर होता है। जो मेन हाई ऑल्टीट्यूड हनी है वो यहाँ से आता तो है। ये हिंदुस्तान का सबसे ट्रेडिशनल हनी भी है, इसे इंडिका सेरेना बोलते हैं। इंडिका सेरेना बोलते हैं। और ये पुराने घरों में बॉल हाइम में होता था पहले। जी जी जी। जिससे देवभूमि कंपनी ने जो है लोगों के सहयोग से उसको थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट करके थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। सही तो वहाँ से सारा हनी प्रिपेयर करते हैं ये हम मेरे लोग। ख्याल से शायद भारत का आप कह रहे थे सबसे पहला है या ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हनी है, कैसे? देवभूमि जो इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड कंपनी है, जी, 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 फर्स्ट जी। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोड्यूसर कंपनी है। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, ये वो हनी है जिसको वाक्षी के स्टोर पर आपने बहुत बार देखा है। अब आगे चलते हैं, रास्ता भी किस तरह का रहेगा वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर देश के अंदर दुर्लभ बेहतरीन चीज़ें चाहिए तो
उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उन हिस्सों में जाना पड़ेगा जहाँ पर एक आम निवासी नहीं पहुँच सकता। तब जाकर वाक्षी के स्टोर में आप आते हैं तो आपको ऐसे दुर्लभ उत्पाद हम अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। निकलते हैं अपनी इस देवभूमि की सुंदर यात्रा पर और लेकर चलते हैं उस शहद की तरफ जिसे अमृत कहा जाता है। शहद के अंदर शायद इससे ऊपर गुणवत्ता का शहद इस वक्त भारत में मिलना तकरीबन नामुमकिन है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितना छोटा रास्ता है। दो लोग एक साथ इस रास्ते पे चल नहीं सकते, गाड़ी लेकर जाना तो दूर की बात है। यहाँ पर केवल पैदल का रास्ता कवर होता है, कोई बाइक नहीं, कोई गाड़ी नहीं। और ऐसे दुर्गम स्थलों से हमारा शहद हमें प्राप्त होता है। और ये है यहाँ का संतरा लोकल जिसे नारंगी बोला जाता है और ये हमें चौहान साहब ने प्रोवाइड किया। ये देखिए कैमरे के सामने आपको दिख रहा है छोटा संतरा, नारंगी खाते हुए आगे चलेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये है बिच्छू घास। इस बिच्छू घास को हम टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो पूरे शरीर के अंदर खारिश मच जाएगी। चलते हुए इस घास से दूर रहना है, इसको टच नहीं करना है ना। नो 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 नो। चलो तो दर्शकों, अंदाज़ा हम अभी 400-500 मीटर ऊपर आ गए हैं और चौहान साहब बता रहे हैं वो देखिए वहाँ पे कैमरे में दिखाया जाएगा, नीचे घर है जहाँ से ऊपर हम अभी पहुँच चुके हैं। तो चौहान साहब गांव वही है अभी अपना? हाँ, गुडगू गाँव है, पूरा बड़ा गुडगू गांव के अंदर ही रहेगा ये, बहुत ऊपर बड़ा तक। गाँव है ये। वहाँ पे आप वाटरफॉल देख सकते हैं। रास्ता पूरा का पूरा ऐसा ही है, बिल्कुल महीन, बिल्कुल ऐसे ही सर। चलने के लिए यही चीज़ रहेगी। ये तो आजकल तो अभी ठीक बना दिए हैं। अरे अच्छा, आजकल अच्छा बना दिया। तो चौहान साहब कह रहे हैं आजकल अच्छा बना दिया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितने बढ़िया झरने नीचे निकल रहे हैं और ऊपर वो जो हरा आप मकान देख रहे हैं वहाँ पे सारे शहद का कलेक्शन होता है। ये जितने वन आप देख रहे हो, जो जंगल आप देख रहे हो, यहाँ पर बीज बॉक्स लगाए जाएंगे अलग अलग जगह और इसका कलेक्शन ऊपर वो हरे घर में जो आप देख रहे हैं उस हरे घर में कलेक्शन होगा। वहीं हम जा रहे हैं, तकरीबन 300-400 मीटर की और चढ़ाई रहेगी। बस हाँ तो थोड़ा सा देना। चलो चलो बस। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं पेड़ के ऊपर ये घास जो है भूस ये लगा हुआ है। एक बार समझते हैं चौहान साहब से, पेड़ों के ऊपर ये यूजुअली देखा नहीं हमने कभी नीचे दिल्ली के आसपास में। चौहान साहब से समझते हैं पहाड़ों पर ये किस लिए लगाया गया है। सर प्लीज़ बताएं दर्शकों को क्या चीज़। सर जो ये आप देख रहे हैं घास लगाई हुई है, हाँ। आजकल यहाँ पे जो हुआ रागी और धान की कटाई हुई है, रागी और चावल की जो होती है, जो हाँ, जिसको धान है, चावल हम ठीक है। रागी और धान की कटाई, हाँ। तो जो ये बल्क में निकलवा है तो एकदम गाय को एक साथ तो दिया नहीं जाता, इसलिए इसको स्टोर कर दिया गया है। एक पेड़ के ऊपर स्टोर कर देते स्टोर हैं। कर दिया गया है। अच्छा। जब ये खेतों में ये हरा घास समाप्त हो जाएगा, जब नहीं मिलेगा तब जाके तब ये गाय को खिलाया खिलाया जाएगा। गया। अब विशेषकर जब यहाँ पे अब जाड़ों में बर्फ गिरती है, इधर उधर जाना नहीं, तब वहाँ नहीं मिल सकती, तब घास नहीं मिल तब सकती। जंगल में नहीं जा सकते हैं। यहाँ ये पूरा जंगल दिख रहा है, यहाँ पूरी बर्फ पड़ जाती पूरा है। जंगल है। एक बार चारों तरफ ठीक है। दिखाइए, देखिए कितने जंगल का इलाका है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। चारों तरफ रास्ता तो दिखेगा नहीं, नहीं जंगल ही जंगल दिखेगा तो आपको। अब क्या हो गया कि उस दौरान 1-2 महीने दिक्कत, तो उस दौरान ये काम आ जाता है। हाँ। अपने घर से आकर के इसको स्टोर से निकाला जाता इसको है। कर लेते हैं। तो देखिए तब गाय पेड़ को के ऊपर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से व्यवस्था की गई है और ये सर्दियों के अंदर निर्वाह करने में जब पूरा बर्फ हो जाएगी यहाँ पे, उस समय पे मदद की जाती है इससे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 4000 मीटर की ऊंचाई पर, जिसको रास्ते को हम अभी तक कवर कर रहे थे और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। मैं एक बार आपसे निवेदन करूँगा, चारों तरफ दिखाइए थोड़ा सा। ये वो घर है जहाँ पर आपको अभी हम दिखाएंगे परंपरागत तरीके से किस तरह से मधुमक्खी का पालन होता है। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, अब हम बिल्कुल उस जगह पे आ गए हैं। यहाँ पर केवल पैदल ही आया जा सकता है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके चढ़ के आना पड़ता है।
कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पे आना पड़ता है। तो हमारे साथ में ये जो निवास है ये बसंती जी हैं, बसंती देवी जी हैं, और जो यहाँ पर मधुमक्खी का पालन करती हैं और इनके ही पूरे निर्देशों के साथ में इन्हीं की देख रेख के अंदर ये मधुमक्खी का पालन होता है। सबसे पहले सुनील जी थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि कंपनी आपकी है, शहद आपका है, तो बसंती जी से परिचय किस तरह से हो रहा है और क्या क्या कार्य जो है ये कर रही हैं? वरुण जी, ये बसंती दीदी जी हैं, ये हमारे साथ 15 सालों से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। और ये देवभूमि कंपनी में पिछले 10 साल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। अच्छा जी। और इनके सहयोग से जो है कंपनी में बहुत से तरक्की हो रही है। हाँ जी। काफ़ी लोगों से ये जो है शहद कलेक्ट करती हैं जी। अपने गांव में, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग जो सहायता मधुमक्खी करती हैं। पालन का है वो हाँ सारी जी। ट्रेनिंग करवाती हैं। टेक्निकल सहायता भी उनको प्रदान करती हैं ये। बहुत सुंदर। और यहाँ से सभी लोगों को मोटिवेट करना कि बी कीपिंग करिए, सही बात है। हनी प्रोड्यूस करिए। हाँ। तो ये सारा श्रेय जो है इस गांव में इनको जाता है। बहुत सुंदर। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, बहुत बार वहाँ बैठे हुए बिजनेसेस की आलोचना करना आसान होता है, अरे कोई बिजनेसमैन है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। ये एक जिसे बोला जाता है महिला सशक्तिकरण। वहाँ पर बैठी देहरादून की एक कंपनी ने बसंती देवी जी से ना केवल यहाँ पर बी कीपिंग कराया, बल्कि अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 साल से जो हैं वो यहाँ पर हैं। महिला किसी गांव में, किसी घर के अंदर जो अपने साथ में हुनर रख रही है, पहले तो इनकी बहुत तारीफ़ है कि अपने बच्चों को संभालते हुए इन्होंने किस तरह से अपने घर के अंदर ही ये एक छोटा जो है कार्य शुरू किया। दूसरी महिलाओं के लिए कितनी ज़्यादा ये प्रेरणा के सोर्स बन पाई हैं, स्रोत बन पाई हैं, और उसके बाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ये पहुंची हैं, जिसके बाद में इस पूरे गांव के अंदर, जहां पर मैं कहता हूं गाड़ी और स्कूटर नहीं आ पा रहे, लेकिन यहां की महिलाओं को सिखाना और बताना कि बी कीपिंग क्या होती है, उसके बारे में कहा है। चौहान साहब, आप यहाँ पे आते रहते हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली आपका आना होता है और आपका क्या विचार है इसके अंदर? फिर मैं बसंती जी से पूछूँगा। देखिए सर, हमारा जो शहद निकालने का सीजन होता है, हाँ, वो साल में 3 बार होता है, तो हमारा साल में 3 बार इनसे मिलना जरूरी होता है। तो साल में 3 बार कौन कौन से सीजन में निकालते हैं हम? अच्छा, इसको तो गढ़वाली भाषा में कहते हैं बैसाखी, आषाढ़ी और कार्तिकी। बैसाखी हो गई, आषाढ़ी हो गया, आषाढ़ का महीना, आषाढ़ का महीना, और कार्तिक का महीना, और कार्तिक का महीना, अक्टूबर का महीना जो अभी तो निकला है। 3 सीजन होता है। तो 3 सीजन में मैंने पहले इनसे मिलना जरूरी होता है, और उनके साथ मिल करके प्रत्येक प्रोड्यूसर को मिलते हैं। हाँ। कि वह शहद कैसे निकालना है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, कैसे उसका भंडारण करना है, ताकि उसको मॉइस्चराइज न बने, वो न बने, और क्वालिटी उसकी बेहतरीन। तो इनके साथ सेवा करके बाकी ये इन गाँव में स्वयं अपने आप उसके बाद डीलिंग करती है, और ये कलेक्शन करती हैं। फिर वो हम आकर के, हमारा जो स्टाफ होता है, कलेक्शन एजेंट होता है या कलेक्टर होता है, वो इनसे उठा करके इनको पेमेंट करके फिर वो यहाँ से लेकर जाता है। खचरू में या हाँ। पीटवेद मजदूरी में गाड़ी में लगा करके रोड तक ले जाता है, फिर वहाँ से गाड़ी से ले आता है। तो जो शहद की कीमत है आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जहाँ पर से लेकर आना, यहाँ पर 1-1 किलो घी, 1-1 किलो शहद लाने के लिए देखिए कितनी मेहनत करने का काम है। जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के 1-1 किलो 2-2 किलो जो है शहद इकट्ठा होता है। बसंती जी से जानते हैं। बसंती जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हम अभी तक जान पाए हैं, हम दिल्ली से यहाँ तक आए हैं तकरीबन 250-300 किलोमीटर, और जिनसे मिलने आए वो आप हैं। तो ये हमें आज यहाँ आके पता चला कि सारे के सारे कार्य के लिए जो एक सूत्रधार हैं, जिनकी वजह से ये सारा कार्य हो पा रहा है, वो बसंती जी हैं। तो बसंती जी, ये 10 साल से जैसे बता रहे हैं, किस तरह से संपर्क हुआ और कैसे ये कार्य जो है आपने करा, घर वालों का समर्थन रहा, क्या चीज़ रही, वो थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं तो एक गांव की महिला थी। हमको ऐसा होता था कि बाहर जाने में भी बहुत झिझक होती थी, गांव से बाहर कैसे जाएं। सही है। पर जब मैं 2003 में प्रधान बनी, मुझे मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग रहा, घर से पूरा सहयोग, तो प्रधान बनी। उसके बाद जब एटी इंडिया से मिले, तब उसके बाद देवभूमि से मिले। तो मैं जब देवभूमि में, तब हमारे यहाँ वो प्रोड्यूसर बने पूरे गांव में, मतलब इस क्षेत्र में प्रोड्यूसर बना रखे कंपनी ने। अच्छा जी। तो जब कंपनी ने गांव में आकर लोगों हमसे बात की, तो हमको जानकारी हुई कि शायद पारंपरिक हाइव तो पहले से थे, हाँ। परंतु कंपनी के वजह से घर से तो ऐसा था कि जैसे बूढ़े आदमी से देखा जाता था कि शायद कैसे निकालते, पर हमको ऐसा पता, महिलाओं को नहीं था पता। ज्ञान नहीं था किस तरह ज्ञान, मतलब महिलाएं ऐसा काम नहीं करती थी जी। ठीक। हाँ, हाँ। हाँ। तब उसके बाद कंपनी से मिले, तब ट्रेनिंग मीटिंग सारे प्रशिक्षण दिया गया। तो उसके बाद मैं भी तब आगे निकली कंपनी से मिलकर। तब मैं शहद का काम करने लगी, खुद अपने आप निकालने लगी, मतलब जैसे हर हाँ, जैसे कि फरवरी। अच्छा जी, नहीं तो कोई टोकिए मत।
देखिए जो स्वाभाविक चीज आ रही है ना मन से, उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। वही चीज अपील करती है, दूसरी नहीं। कोई किसी को शब्द नहीं डाल सकता है कि नहीं। आप बोलने दीजिए, मैं अपने आप एडिटिंग कर लूंगा, मेरे पास में है। हाँ जी, अब दोबारा स्टार्ट करिए। चल रहा था, चलते रहने दो। चलो अब इसको बंद करिए एक बार, नहीं तो क्या। हाँ एक बार बंद करिए, बंद पूरा करना है। सुनील जी अब आप आ जाइएगा कैमरे पे। ये क्या होता है, ये स्टॉप करना है। तो अभी जैसे बहन जी बता रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना इनके पतिदेव के भी एक बार दर्शन कराए जाएं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू क्या नाम सर। है आपका? मेरा नाम दिलवर सिंह राणा है। दिलवर सिंह राणा जी, ग्राम गुड़गू से सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ अरे वाह, बहुत और समाज में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। समाज कार्यों के अंदर जितने और समाज- आप लोग आए, आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जिस क्रम में आए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष जिस क्षेत्र से आप आए हैं, जिस उद्देश्य से आप आए हैं, उसके लिए भी आपको ढेर सारे बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आगे शुरू होता है हमारा जो आपका मेन उद्देश्य है, या जो जनता का उद्देश्य है, जो समाज का उद्देश्य है, उस पर मेरी वाइफ यहाँ पे खड़ी हैं। जी, शायद आपकी कंपनी में, या मैं भी उतना नहीं जानता हूँ, सही बात। कंपनी के कितने प्रभाग हैं, क्या हैं, कहाँ पर कौन सा काम करती हैं या क्या है, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन घर से इतना है कि भाई जहाँ भी जा रहे हैं, हाँ, इच्छा से, मेहनत से और अपनी लगन से आप काम कीजिए। बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, मेहनत का जो भी होगा कम ज़्यादा तो वो होता रहता है, पर जो भी मिलेगा उससे आपको हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, सही। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि शहद का, जैसे आपने बताया, ये हमारे गांव में या उत्तराखंड के या पूरे संपूर्ण देश के संपूर्ण गांवों में ये एक पारंपरिक व्यवसाय रहा है और रहेगा भी। लेकिन इसकी कमी एक मुझे नज़र जो आई है वो ये है कि इसका एक तो मुख्य लोगों को वो प्रशिक्षण नहीं था, सही बात, ज्ञान नहीं था सही बात। कि इस शहद से क्या होता है और ये कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है और कैसे इसकी मार्केटिंग की जाती है। मेन उद्देश्य तो यही है। सही बात है। आजीविका के लिए कोई भी क्षेत्र का, कोई भी गांव का या कोई भी देश का कहीं भी चला जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसके पास होना चाहिए नॉलेज, सही बात, ज्ञान होना चाहिए। सही बात। हम किस काम को कहाँ पर कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, उसका प्रभाव जो है हर जगह पड़ेगा। आए, सही बात हमारी मैसेज बहुत अनपढ़ है, जी, बिल्कुल अनपढ़ है सही बात। मेरे हिसाब से। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जी जी, का घर में भी क्या करना है, आप देखते हैं हमारे पहाड़ों का भौगोलिक दृष्टि, यहाँ पर इतना कोई खास बिजनेस भी नहीं है, कोई खास वो भी नहीं है। तो गांव की थोड़ी बहुत राजनीति जैसी भी होती है, हमने इसको आगे थोड़ा किया। सही बात। उसके बाद ये लेटेस्ट जो है आपके एटी इंडिया और देवभूमि से जुड़ी, वहाँ पर जो भी आप प्राथमिक क्या होता है, बस जैसे भी काम मिला होगा इन्होंने कोशिश की सीखने की और जानने की, उसमें दिलचस्पी रखी और वो थोड़ा बहुत जो है आज ये है कि थोड़ा अनपढ़ होने की वजह से ये थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि इनको इंग्लिश उतनी नहीं आती है। इसको हम पीछे रहना नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए चाहे हर एक चीज का अपना एक वो महत्व होता है। हाँ। अब ये जैसे भी हैं, इनके लिए आए तो दिल्ली से यहाँ तक है ना, तो अगर पढ़े लिखे होते तो फिर ये यहाँ नहीं होते, दिल्ली होते। पढ़े लिखे नहीं होते तो दिल्ली होते, और दिल्ली में रहते हुए इनके जैसे हजारों होते। आज इनके जैसा कोई ये दूसरा नहीं है। ठीक है सर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी राणा जी को आपने सुना और समझा, कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यहाँ सफल महिला के पीछे जो है उनके पति का हाथ है। बसंती जी, अब आपके हाथ में माइक रहेगा। हमें बिल्कुल, क्योंकि शहद से संबंधित जितनी जानकारियाँ आपके पास हैं वो हम में से किसी के पास नहीं है। अब आप बिल्कुल फ्री होल्ड होके एक एक चीज़ हमें बताइए, दिखाते रहिए कि क्या क्या चीज़ है, कैसे परंपरागत खेती होती है यहाँ पर, जो किस तरीके से शहद निकलता है, और ये क्या क्या चीज़ जो भी आपके दिमाग में आती है वो बताइए दर्शकों को, ताकि मैक्सिमम पता चले। हाँ जी, ठीक है सर। जी, जैसे शायद पहला हुआ मौन पालन का, यहाँ तो पारंपरिक खतरे थे। अब तो चलो ट्रेनिंग ला के भी लोगों को मैंने सिखा लिया, मतलब प्रशिक्षण देकर। तो अब महिलाएं, बहुत सारा महिलाएं खुद इस काम को करती है, क्योंकि अब वो अपने पति पर या ससुर पे, उन पे निर्भर नहीं रहती। सही बात। पहले ऐसा था कि जब मेरे ससुर जी आएंगे, अब पता नहीं कब निकालेंगे क्या। तो अब ऐसा हो कि कंपनी ने जब प्रशिक्षण दिया तो हम सारी महिलाएं इकट्ठे हो करके हमसे प्रशिक्षण, तो पहले मैंने तो कंपनी से प्रशिक्षण लिया, हाँ, तब उसके बाद मैं खुद प्रशिक्षण दिया मैंने। बहुत बढ़िया। तो महिलाएं यहाँ पे बहुत अपने आप खुद करती है, मतलब उनको ऐसा नहीं। जब फरवरी मार्च में स्वान सीजन आता है तो पहले ऐसा था कि अब ससुर जी आएंगे वो निकालेंगे, अब ऐसा है कि चलो भाई कहाँ पे हम खुद निकाल दें। हाँ,
तो कहीं पे चाहे पेड़ पे हो, चाहे चट्टान पे हो, चाहे जमीन पे हो, महिलाएं निकाल लेती है यहाँ जी। पे आसपास है व्यवस्था निकालने की? आप बता रहे थे इस कमरे के अंदर कुछ व्यवस्था है ऐसी, कोई शहद की, कोई खतरा वगैरह कुछ इस तरह बना हुआ है क्या? खतरा है सर वहाँ। हाँ हाँ, अच्छा, तो वो मतलब वो देख सकते हैं, वो दिखा सकते हैं चलो थोड़ा बहुत? वहाँ यहीं पे देख सकते हैं हम, यहीं खतरा यहाँ पे भी है। थोड़ा बहुत है। हाँ यहाँ भी एक खतरा। बार थोड़ा वो बाहर से दिखा दीजिए, फिर अंदर से थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे तारे, ये यहाँ से दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, लाओ चलो आ जाओ आ जाओ, अय्या, आ जा चलो, चलो आओ आओ, देखेंगे मधुमक्खी, देखेंगे चलो। तो दोस्तों ये दिखा रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से जो होती है बी फार्मिंग, वो किस तरीके से होती है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये बसंती जी हमें दिखा रहे हैं, एक मिनट आराम से हाथ में पकड़ लें। चलिए, हाँ जी, अच्छा ये मधुमक्खियाँ जा रही है। जैसे ये मधुमक्खियाँ हाँ जी जी। तो ये जो छेद बने हुए हैं, जी। ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये छेद है, जी होल हैं, और इन होल के अंदर मधुमक्खी जो है वो जा रही है। तो ये इस तरीके से मधुमक्खियों के लिए मतलब ऐसा क्या है कि मधुमक्खी इसके थ्रू ही जाती है? अंदर क्या है, शहद रहता है इनका, ये चीज़ है? जी, मतलब उनके अपने भ्रूण लगा रखे, इन्होंने अपने बना रखे हाँ। हैं। अच्छा तो वो उनको पता है कि हमारा घर ये है, हमने यहाँ जाना है। अच्छा जी। जैसे ये 2-3 छेद यहाँ पे हैं तो उनको पता है कि मेरा घर कहाँ है। तो ये मेन गेट से एंट्री नहीं करते, यहीं से एंट्री करती हैं? अच्छा मेन गेट इनका यही है। अच्छा, इनका मेन हाँ, गेट main यही है, gate क्योंकि एक बार उधर से अगर अब ये अंदर चल के देखें इसको। चलो कैसे? आइए आइए जी। आइए, देखते हैं एक बार जो मधुमक्खी का मेन गेट यही है ऐसे। अच्छा। हाँ, यहाँ से तो हम निकालना शुरू कर दे ना। हाँ जैसे हमने शहद निकाला है हाँ, तो हम तो फिर वो दोबारा घुसेंगी नहीं। ना। एक मिनट इधर से दिखाइएगा सुनील जी। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं ये दीवार जो है, ये दीवार पे देखिए 3 तरह के छेद ये बने हुए हैं। ये देखिए ये होल बने हुए हैं, इन होल के थ्रू बसंती जी बता रही है मधुमक्खियाँ जाती हैं, और शहद जो है जब निकाला जाता है तो इन होल से हाथ डालकर नहीं निकाला जाता। अब ये पीछे सुनील जी आइएगा, एक बार दिखाइएगा, पूरा कमरा दिखाइए। एक बार पीछे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, पीछे पीछे आके एक बार पूरा कमरा दिखाएं यहाँ पे, ताकि सबको समझ में आए। ये देखिए मेन एंट्रेंस है, जी ये वहाँ से आके दिखाते हैं, ये है मेन एंट्रेंस। अब अच्छी जो बात है वो ये कि मधुमक्खी यहाँ से एंटर नहीं करती है, जबकि उसको पता है कि इस घर के अंदर है, जी। और एंटर जो है वो केवल छेद से वहाँ से करती बस उनका मेन गेट वही है। है। चलिए अंदर देखते हैं। तो ये अंदर से बताएं जरा क्या चीज़ है, एक बार उतर लेते हैं। हाँ जी जी चलिए, अच्छा हाँ जी आराम। ना लाइट ना कोई ते बात द्या नहीं। वाल ते हाँ चौक जी। ते बड़वा चौक। तो ये देख सकते हैं चौहान साहब, आप यहाँ से दिखा रही हैं। बंद करना भाई। हाँ जी करते दिखाएं। फनेलिए ये जैसे निकालना ये पड़ता है। जी। अच्छा ये सब एक मिनट, ये- बस हम हटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर हम इसको हटाएंगे, जैसे ये बंद कर रखा है पूरा घर ना इनका, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो हम इसको खोल करके इस दीवार से तो ये इसका खोल के ढक भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा अगर खोल के खोलना- देख सकते हैं तो दिखा दीजिए सर। अभी नहीं दिखाएं, वो देख लेना, कोई बात नहीं। बसंती जी को बहुत बढ़िया। तो ये आप देख रहे हैं कि बसंती जी जो है वो इस दीवार के अंदर जो दूसरी तरफ से छेद से, कोई बात नहीं भाई साहब, वो आराम से कर लेंगे, वो उनको पता बोलो ले होगा। जा। कौन खोलते कौन है? आप ही खोलते हैं बसंती जी हमेशा? जी मैं हाँ तो ठीक है, फिर बाकियों को बोलेंगे ना डिस्टर्ब करें, जब है एक्सपर्ट वहाँ पे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये जैसे देख रहे हैं कि बाहर छेद से यहाँ पे मधुमक्खी आ रही थी, अंदर से एंटर नहीं करती हैं, केवल छेद से एंटर करते हैं, बाहर अंदर से जो है वो बंद कर देते हैं इसको। और जब हमें शहद निकालना होता है तो ये देखिए पूरा का पूरा डोर जो है ये खुल रहा है, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल। ये पूरी अंदर देखिए मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ है, और पूरा शहद आपको दिख रहा है, ये है। तो ये देखिए इसी कमरे के अंदर लोग भी रहते हैं, ये बंद रहता है पूरा, और इनको हम छेड़ेंगे नहीं तो नुकसान नहीं करती हैं जी, नहीं बसंती करती, ऐसे ही अपने आप आराम से शांत रहती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसे देखिए इको फ्रेंडली तरीके से हम ये कहते हैं। तो ये जब हम निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा निकाल लेते हैं इसको, बी हाइव को पूरा, ये अपने आप सारा बनता है जी बसंती? जैसे सर ये है ना, ये मधुमक्खी है, हाँ तो जब निकालना मैंने शुरू करना है तो जैसे मुंह से फूंक मारी हाँ, और वो बाहर चले जाती हैं। ये सारी बाहर चली हाँ, जाएंगी। अपने मेन गेट पे रहती है। अच्छा हाँ, सारे इकट्ठे, कुछ तो बाहर अंदर ही रहती है। हाँ। तब मैंने ये चाकू से निकाल करके, ये सारा ये सब इन्होंने बनाया हुआ है, हाँ पूरा पूरा, beehive इन्होंने बनाया। हाँ ये सारे, और ये इसी शेप पे बनाती है हमेशा, शेप भी यही रहती है। मतलब आजकल ठंड के कारण इन्होंने एक ही तरफ लगाया ना, अच्छा 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 अच्छा, तो ये पूरा छत पूरा मतलब पूरे हाइव को भर लेती है ये। पूरे को भर लेती है गर्मियों में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूरे को भर लेती है। कोई बात नहीं बन्ने जी। हाँ जी, पूरे हाइव को भर ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है ना। जैसे हाँ। सर्दियों में यहाँ पे 11-12 बजे करीब धूप आता है, हाँ हाँ,
ठीक है, बंद कर दीजिए अब बंद कर दीजिए। एक दो मधुमक्खी बाहर निकल रही है, कोई फायदा नहीं। बहुत सुंदर। तो दोस्तों ये आपने देखा दीवार के अंदर किस तरह से, इसे बोलते हैं इको फ्रेंडली तरीका, जिसमें मधुमक्खियों को नुकसान किए बिना, इसमें किसी तरह का नुकसान हमें करना नहीं पड़ता। नहीं, इसमें किसी तरह से मधुमक्खियों को कोई नुकसान नहीं करना पड़ता, ना। कोई धुआं वगैरह लगाना, उनको मारना, कुछ भी नहीं ना, रहता। ऐसा नहीं है। केवल हाँ पहले था ना, पहले हाँ। मतलब पहले जैसे हमारे ससुर जी निकाल वो धुआं लगाते थे, थोड़ा धुआं लगा हाँ। देते थे। हाँ तो जी, अब हमारे पास उपकरण है सारे, अच्छा जी। जैसे गियर पहन लेते हैं, किट पहनते हैं कोई? हाँ किट है, जैसे ग्लव्स हैं, हाँ। स्वाम बैग, स्वाम बैग है, जैसे निकालने के लिए स्वाम बैग है, तो उसका धुएं की जरूरत ही नहीं पड़ती। है, उसमें मुंह में डालने के बीबेल है, तो इसे मधुमक्खी नहीं काटती है, वो तो नुकसान यानी नहीं कि करती। ये जो शहद का तरीका है, इसमें कई बार हमारे मन में ये रहता होगा कि धुआं जब लगता है, पता नहीं धुएं के अंदर कोई पॉल्यूशन आए, कोई इस तरह से दिक्कत आए, वो सब चांसेस नहीं रहते। ये अपनी किट पहनते हैं, उसके साथ में मधुमक्खी जो है वो अपनी हटेंगी, वो पूरा बीहाइव इनके पास आएगा, जो शहद को निकाल लिया जाएगा और फिर आगे दे दिया जाएगा। ये जो शहद आप निकालते हैं, निकालने के बाद में छानने का काम और ये सब आप ही करते हैं या वो आगे जाके ना, वो खुद करते हैं? मैं ही करती हूँ। तो उसमें क्या करेंगे, बीहाइव को जब निकालेंगे तो इसके अंदर इसको निचोड़ना होता है? ना, ऐसा हाथ से नहीं निचोड़ते, जैसे निकालना ना, छत्ते निकाल काट करके हाँ। बर्तन, स्टील के साफ बर्तन में रखा, बाद में सारे कट इकट्ठे करके, जैसे कपड़ा, हाँ, कपड़े से हाँ, छानेंगे। कपड़े से छान करके हाँ। वो सारा शहद अलग हो जाता है, और वो कबाड़ा मतलब अलग हो, अलग हो तो जाता है, उसमें शहद को पूरा- स्टोर कर लेते बस, हैं, हाँ। तो शहद स्टोर करके आगे चला जाता है। जी, तब कंपनी को दे देती है। जी, मैं निवेदन करूंगा सुनील जी से, एक बार ये भी दिखाइए। ये पूरा घर आप देख पा रहे हैं बसंती जी, इसमें भी यही तरीका है बिल्कुल जी, अंदर? सारी जगह यही सब तरीका जगह जी। यही तरीका है। वो देखिए इस घर के अंदर भी आप देख रहे हैं, दीवारों के ऊपर बड़े बड़े छेद बने हुए हैं और मधुमक्खियां उन छेद के थ्रू जो है, जितने भी होल्स हैं उनके थ्रू अंदर जा रही है। और जैसे अभी आपको तरीका दिखाया गया, इस तरीके से यहाँ के हर घर के अंदर ये परंपरागत तरीके से जो है ये खेती होती है, जिसमें मधुमक्खी पालन होता है बिना मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाए। शहद जो मधुमक्खी प्रदान करती है नेचर का जो है, और आसपास आप पूरा देख सकते हैं। वैसे हमने कैमरे में दिखाया, एक बार दोबारा सुनील जी दिखा दीजिए। देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कितनी यहाँ की नेचुरल प्राकृतिक हरियाली है, किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल। बहुत जगहों पे होता है कि हमारे पास में, जाओ मम्मा पास, हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मधुमक्खी पालन के लिए, जैसा हमने कई बार वीडियो में बताया, इसी तरीके के घर होते हैं जहाँ चीनी बिछा दी जाती है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास के इतने पेड़ हैं, इतने फल फूल हैं, उन सब फल फूलों से नेचुरल प्राकृतिक रूप से पराग लेगी मधुमक्खी और घर के अंदर जाकर इस हाइव के अंदर जो है वो बना देगी। तो इस तरीके से ये पूरा निकलता है। तकरीबन कितनी महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं इस वक्त, बसंती जी? कितनी महिलाएं इस काम के अंदर अभी यहाँ गाँव में हैं साथ में? गांव में जैसे 150 परिवार है, तो इसमें तो 15-20 महिलाएं खुद इस काम को करती इस हैं। काम को हाँ जी। करती हैं पूरे जिनके से। हाइव होंगे वो खुद अपना काम करती वो हैं। खुद करती और हैं। जैसे उपकरण नहीं होंगे उनके पास ना, तो हाँ। मुझे फोन करके कॉल कर दीजिए, अपना उपकरण दे तो दो। आप उपकरण हाँ, दे देती है और जी, फिर वो साथ में निकालती प्रोक्योर है। करके यहाँ पे आने में जी। मदद हो सकती है। तो दोस्तों ये आपने देखा देवभूमि का जो हाई ऑल्टीट्यूड हनी है, 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। देख सकते हैं प्राकृतिक रूप से जितने फूल हैं, जितने वृक्ष हैं, और यहाँ से ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हनी जो अभी सुनील जी ने हमें बताया था, वो देवभूमि के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। हमें उम्मीद है कि इस शहद से जितनी भी जो इसकी गुणवत्ता है, जब आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, केवल लिखने के रूप में नहीं आया, जब हम एग्जैक्टली जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर ये निकल रहा है, तो उसकी प्राकृतिक आबो हवा से ये पता चलता है कि जो शहद पहुँच रहा है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का पहुँच रहा है। बसंती जी कुछ और कहना चाहेंगी दर्शकों को? कुछ और कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी अपने बारे में, या कुछ ऐसा कुछ भी आप कहना चाहें, क्योंकि आप ही के पास में आखिरी माइक है, तो आप बोल सकती हैं दर्शकों को कुछ भी बताना चाहें तो। हाँ जी। सर में ऐसा मेरे विचार से तो मौन पालन का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको और काम करने के लिए पीठ से बोझ लाना पड़ता है, बहुत कठिन है। पर ये ऐसा है कि हमको जब हम अपने दीवारों पे ये हाइव लगाएंगे, तो ऐसा महिलाओं के लिए भी कुछ साधन होंगे कि अपने उस पे ना तजुर्बा होगा कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या क्या जी। सही बात। तो जैसे गाय भैंस रखी हैं, तो दिन भर हम उन पे लगे हैं कि आप सही बात घास है। पानी, तो मधुमक्खी पे ऐसा है कि जब इनके दुश्मन आ जाते हैं, थोड़ा निगरानी करनी पड़ती है, कि देखना पड़ता है दिन में कि क्या करे। नहीं तो इन पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम दिन भर लगे रहते हैं कि सही इस बात काम को। तो मेरे ख्याल से मौन पालन का काम बहुत अच्छा है। मेरी दृष्टि से जो मैं खुद कर रही हूँ, मतलब मैं घर का काम भी करती हूँ और मौन पालन का काम भी करती। जैसे साल के 3 सीज़न होते हैं, तो एक सीज़न में मैं खुद अपने ही घर से
1 क्विंटल करीब दे निकल देती जाता है हूँ, शहद। निकल जाता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो गांव में तो ऐसे हैं कहीं पे 10, 15, 20 जो भी 20 होता है क्विंटल जी। निकल जाएगा, भाई अच्छी बात है। हाँ, तो 5-10 क्विंटल इस गांव से निकल ही जाता है एक सही बात, सीजन जी। सही बात, बहुत बढ़िया। तो क्षेत्र में तो सारे लोग हैं, कोई तो यहाँ ऊपर और ऊपर है, यहीं पीछे रांची गोंडा, तो वहाँ भी हाँ, तो मैं वहाँ भी जा रही हूँ, मैंने ट्रेनिंग दे रखी है, वहाँ भी दे रखे और प्रशिक्षण वहाँ पर भी हो सकता है, ये काम कुछ हो ऐसा नहीं सकता है। है, कर सकते। कल को अगर आवश्यकता होती है तो इसको इस प्रकार के, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो गांव है, कौन गांव का नाम क्या है ये? गडगू है सर, गडगुआ, गडगू। गडगू। जी। गडगू गांव जो है ये ऊखीमठ से आने वाला आखिरी गांव है, इसके बाद में कोई गांव नहीं है, ये आखिरी गांव भाई है, ये लास्ट सीमा ये पे। लास्ट सीमा का। तो इसके बाद सीमा किसकी, चीन की शुरू हो जाती है क्या? हाँ यहीं पे चीन पीछे का- चीन, चाइना की शुरू हो जाती है। चाइना तो ये जी। आखिरी गांव है, आपने माणा गांव आखिरी गांव सुना होगा बद्रीनाथ के पीछे, ऊखीमठ से आते हुए ये आखिरी गांव है। इस तरीके से आप अगर जानना चाहते हैं कि शुद्ध शहद अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक अगर लेकर जाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सेफ, इससे ज़्यादा सुरक्षित, इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक कोई तरीका हो सकता है जिससे बिना मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए किसी भी तरह की कोई एडल्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। गांव-गांव में, घर-घर के अंदर बिल्कुल थोड़े-थोड़े माध्यम में, देखिए बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर जब बनते हैं, बीमारी फैलने के खतरे होते हैं, एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती है, चीनी मिलाई जाती है, कुछ इस तरह का खतरा नहीं। आपको घर की रसोई तक के दर्शन करवाए गए हैं जहाँ पे ये हाइव लगा हुआ है। कितना साफ सुथरा काम है जिसमें ना तो शहद को नुकसान है, ना आपको नुकसान है, जो महिला है उनका सशक्तिकरण हो रहा है उसमें कोई नुकसान नहीं, और बच्चों तक पूरा 100% इतनी ऊंचाई का शुद्ध वातावरण का शहद पहुंच रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन शहद जो है भारत में क्या दुनिया में कहीं पर निकल सकता है। अगर ऐसा शहद हमारे बच्चों तक पहुंच रहा है तो मैं ये समझता हूं कि हमारी देवभूमि का, ये भारत का सौभाग्य है। ऐसे शहद की गुणवत्ता आपको लेकर जानी चाहिए अपने बच्चों तक। इसी आशा के साथ भारत वंदे मातरम।